हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। आज हम करने वाले हैं लेबर लॉ के एमसीक्यूज। ये मैराथन होगा एक तरह का, और इसमें मैं आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज करवाऊंगी, सारे लेबर लॉज करवाऊंगी। एंड पहली बार मैं हिंदी में लेक्चर लेके आ रही हूँ। मोस्टली मैं इंग्लिश में ही लाती थी, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि जैसे मैम आप इंग्लिश का कंटेंट ला रहे हो, आप हिंदी का भी कंटेंट प्रोवाइड करो। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करना। ठीक है। इसमें यह है कि आप ये मान लो कि आपके लिए ये आखिरी चांस है। ये लेबर लो मैराथन देख लो और अपना सिलेक्शन पक्का कर लो। इसमें 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स एमसीक्यूज़ हैं, और एग्ज़ाम में जो आएगा वो जहाँ इस सिलेक्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता, सही जगह से पढ़ने से भी होता है। ठीक है। तो चलो, आरआरबी से लेके यूपीएससी तक लेबर लॉ की अल्टीमेट प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको करवाऊंगी। मैं आपको सेक्शंस भी बताऊंगी, आंसर्स भी बताऊंगी, और जितना मुझसे होगा मैं इस लेक्चर को अच्छे से अच्छा डिफाइन करूँगी। ठीक है। तो हम अपना लेक्चर देखते हैं। चलो, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। मैं इसको जूम कर लेती हूँ। देखो, वन थिंग मोर, हिंदी में काउंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा सा काउंटिंग वीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि सेक्शन सही बोलूँ। ठीक है। धारा 49 में किन अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सेक्शन 49 में किसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस है ना, मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर, वेलफेयर ऑफिसर, लॉ एडवाइजर, तो सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वेलफेयर ऑफिसर। ये सेक्शन 49 में कहा गया है। ठीक है। अगर सेक्शन में इंग्लिश में बोल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, इतनी इतनी इंग्लिश तो आती होगी प्रॉपर, हिंदी में भी नहीं मैं करवा सकती। ठीक है। सेक्शन वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 49 में है। अब आपको ये बताना है कि कितने एम्प्लॉयज पे वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। लॉ एडवाइजर हमारा होता नहीं, तो सी तो गया। ठीक है। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कौन सा सेक्शन में अपॉइंट होता है, ये आप बताओ, क्योंकि जैसे जैसे आप सेक्शन बताते चले जाओगे ना, तो आपकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी। इंस्पेक्टर होता है सेक्शन नंबर 8 में। ठीक है। सेक्शन नंबर 8 में। ठीक है। अब चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, फैक्ट्री में 500 या उससे अधिक कर्मचारी हो तो कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। हिंदी में वेलफेयर ऑफिस को बोलते हैं कल्याण अधिकारी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुमार एडोलसेंट किस आयु के वर्ग को कहते हैं। आप अपने ऑप्शंस देखो और इसका आंसर मुझे बताओ। मैं 1 मिनट का पॉज जरूर लूंगी ताकि आपको टाइम मिले कि आप अपने आंसर्स मुझे बता सको। ठीक है। ऑप्शन है 10 से 14 साल, 12 से 15, 15 से 18, या फिर 18 से 21। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कुमार एडोलसेंट कौन से सेक्शंस में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सेक्शंस भी पता होने चाहिए, और कौन सा सेक्शन कहाँ आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपका एडोलसेंट बताओ किस सेक्शन में आएगा, जल्दी से कमेंट करो। मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये पॉज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि मैम आंसर देने का टाइम दिया करो, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है। एडोलसेंट का मतलब होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसने अपनी एज का 15 साल तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। वो एज का 15 साल तो कंप्लीट कर लिया है, बट 18 साल कंप्लीट नहीं किया, वो होता है हमारा एडोलसेंट। और ये किस सेक्शन में आता है, तो एडोलसेंट आता है आपका सेक्शन 2B। ठीक है। और हिंदी में ये किस सेक्शन में आएगा, हिंदी का सेक्शन मैं आपको बताती हूँ। तो ये आएगा सेक्शन 2 ख। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वयस्क एडल्ट किसे कहा गया है, जिसने 14 वर्ष पूरे किए गए हों, 15 वर्ष पूरे किए हों,
18 वर्ष किए हों या फिर 21 वर्ष किए गए हों। व्यस्क कौन होता है? ठीक है, तो व्यस्क वो होता है जिसने अपनी एज का 18वां साल पूरा कर लिया हो, है ना। तो इसका सेक्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कमेंट जरूर करना, क्योंकि जैसे जैसे आप कमेंट करोगे ना तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। देखो सेक्शन इसका सेक्शन है सेक्शन 2 का हिंदी के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेक्शन 2A। तो ये हो गया आंसर सी, और सेक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या हो गया? कारखाना की परिभाषा अधिनियम में कहाँ दी गई है, मतलब किस सेक्शन में कारखाने की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर आपको बताना है, और ये भी बताना है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2M, सेक्शन 3 और सेक्शन 7 कहाँ किस किस के हैं। तो देखो सेक्शन इसका आंसर है सेक्शन 2M, हिंदी में सेक्शन 2 ड, है ना। तो यहाँ पे कारखाने की परिभाषा दी गई है। अब आपको मुझे ये बताना है कि सेक्शन 1 में क्या आता है, और सेक्शन 3 में क्या आता है, सेक्शन 7 में क्या आता है, क्योंकि आप जितना बताओगे उतना आपकी प्रैक्टिस है ना। तो आपका सेक्शन 1 में क्या आता है, सेक्शन 1 में आता है टाइटल और अनेक्टमेंट, कि मतलब ये कहाँ पर अनेक्ट हुआ है, कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये सब सेक्शन 1 में आता है। सेक्शन 2M मैंने आपको उसका आंसर बता दिया। सेक्शन 3 में क्या आता है, कोई बताएगा मैसेज करके? मैं एक सेकंड का पॉज ले रही हूँ, आप सेक्शन 3 बताओ। सेक्शन 3 में आता है आपका रेफरेंस ऑफ द टाइम। रेफरेंस ऑफ द टाइम होता है कि उसमें बताया जाता है कि क्या टाइम लिया जाएगा, है ना। ठीक है, और सेक्शन 7 में क्या आता है, सेक्शन 7 में आता है नोटिस, जो ऑक्यूपायर देता है। ठीक है, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। देखो थोड़ा बहुत तो मैं इंग्लिश भी यूज करूंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा रही हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निर्माण प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, निर्माण प्रक्रिया में इंग्लिश में बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग, मरम्मत, लेखांकन या सफाई। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो निर्माण प्रक्रिया में पैकेजिंग होती है, मरम्मत होती है और सफाई भी होती है, लेकिन लेखांकन नहीं होता। लेखांकन मतलब ऑडिटिंग, अकाउंट्स वगैरह ये नहीं होता। अब आपको ये बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सेक्शन क्या है, निर्माण प्रक्रिया का सेक्शन क्या है। मैं पॉज ले रही हूँ, आप मुझे यहाँ पे सेक्शंस कमेंट करके बताओ। निर्माण प्रक्रिया का सेक्शन बताओ जल्दी से, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए अच्छे से अच्छे, मैं आपको टाइम भी दूँ कमेंट करने का। तो आप निर्माण प्रक्रिया का जल्दी से सेक्शन बताओ प्लीज, किसी को पता है तो कमेंट करो। इसका सेक्शन है हिंदी में सेक्शन 2 टा, सेक्शन 2 टा हिंदी में पैसा टमाटर। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या और इंग्लिश में क्या होगा ये भी बताओ। आपको इंग्लिश में तो बहुत ईजी है सेक्शन याद करना, हिंदी में मुझे सेक्शन याद करना थोड़ा टफ लगा। आप एक काम कर सकते हो, सेक्शन तो हिंदी इंग्लिश में याद कर लो, लेकिन आप बेशक भले ही हिंदी में पढ़ लेना। और इंग्लिश में इंग्लिश वाले बच्चे बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सेक्शन क्या है। तो इसका है 2 का। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिष्ठाता का अर्थ क्या है? जो मजदूरों का नेता हो, जो कारखाने का निरीक्षण करे, जो मालिक हो या कैशियर, या फिर कैशियर हो। ठीक है, तो ये है अधिष्ठाता, इंग्लिश में से बोलते हैं ऑक्यूपायर। ठीक है, ऑक्यूपायर या ठीक है, अब आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मालिक या नियंत्रण करता हो। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
7 डे किसे कहा जाता है, दिन किसे कहा जाता है? तो देखो, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक किसी भी 12 घंटे की अवधि को, 24 घंटे की अवधि को, या 9 से 5 बजे तक की अवधि को। तो इसका आंसर होगा 24 घंटे की अवधि को। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरा मेंशन किया गया है कि जो दिन की आधी रात से स्टार्ट होता है ना 24 घंटे वाला, वो यहाँ पे दिन दिन कहा जाता है। अब इंग्लिश में इसका सेक्शन मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगी क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन मुझे रटे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि हिंदी में इसका सेक्शन क्या है, दिन। यहाँ पे आप अपना 1 मिनट ले लो और आप मुझे बताओ कि हिंदी में इसका सेक्शन क्या है। तो हिंदी में इसका सेक्शन है टू ड, ये ड ही होता है ना, नहीं टू अड़ंग खाली, ये आप देख लेना, ये है इसका सेक्शन, ठीक है। और इंग्लिश में इसका सेक्शन क्या होगा डे का, टू ई। सेक्शन में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश में होगा या कुछ को हिंदी में होगा, तो ये दोनों के लिए यूजफुल हो जाएगा। पर ये बायलिंगुअल नहीं है क्योंकि हिंदी में मुझे कंटेंट के लिए मैसेज आ रहे थे तो मैंने हिंदी में ही कंटेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है। अभी चलो ये देखते हैं सेक्शन 6 किससे संबंधित है, धारा 6 किससे संबंधित है, आपको ये बतानी है। आप तो आपकी धारा 6 किससे संबंधित है ये बताओ, आप जल्दी से बताओ। ऑप्शन है निरीक्षण, निरीक्षण होगा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन तो नहीं है, इंस्पेक्शन मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था। और ऑप्शन बी है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। ऑप्शन सी बाल श्रमिक, ऑप्शन डी सुरक्षा। तो देखो निरीक्षण तो मैंने आपको बताया था, या आपका मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर, पावर ऑफ इंस्पेक्टर बताया था ना, इंस्पेक्टर। तो ये तो है सेक्शन नंबर 9 निरीक्षण। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग किसका है, ये 6 रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रजिस्टर और लाइसेंस लेने में 6 दिन लग जाते हैं। तो सेक्शन 6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। धारा 6 बाल श्रमिक, चाइल्ड और सुरक्षा सेफ्टी, ये चलो अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। नो, कारखाने में किसी प्रबंधक की नियुक्ति की सूचना कितने दिनों में देनी होती है। जैसे कारखाने में कोई मैनेजर रखा गया है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कितने दिन में देनी होती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है सेक्शन वो सॉरी, उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है 7 दिन के अंदर अंदर। और उसको ये किस सेक्शन में आता है ये आप मुझे कमेंट करोगे कि मतलब इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये भी सेक्शन 7 में ही आता है, ठीक है, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया ना हमारा, कितने दिन में देनी होती है तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वीक की परिभाषा के अनुसार ये कब होता है, सप्ताह कब से स्टार्ट होता है। पहले तो आपको मुझे ना वीक का सेक्शन बताना है, हिंदी में, जिसको हिंदी में बताना हो वो हिंदी में बता दे, जिसको इंग्लिश में बताना हो वो इंग्लिश में बता दे, ठीक है। तो वीक आप जल्दी बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनिवार की मध्य रात्रि से स्टार्ट होता है। और इसका सेक्शन बताओ। देखो हिंदी में तो है 2F, ठीक है, तो सॉरी इंग्लिश में तो 2F है और हिंदी में है आपका 2 जैसे चाचा, ठीक है। चाचा वीक में ही आते हैं, बस ऐसे याद कर लो हिंदी का। कई बार ट्रिक होता है कि अपने आप ही बन जाती है, कई बार होता है कि नहीं बनती। अब हम देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऑक्यूपायर द्वारा फैक्ट्री में सुरक्षा ऑडिट न कराना किस प्रकार की चूक मानी जाएगी। अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ऑक्यूपायर है, वो अपनी फैक्ट्री का ऑडिट ही नहीं करवा रहा, तो ये किस तरह की चूक है। प्रशासनिक चूक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको बोलेंगे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, तकनीकी टेक्निकल आपराधिक, मतलब क्राइम क्या है, या फिर नैतिक चूक। तो ये होगा आपराधिक,
क्योंकि भाई फैक्ट्री में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कभी भी कोई भी हजार्ड प्रोसेस हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम ऑडिट नहीं करवा रहे हो तो तुम फैक्ट्री में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की जान के साथ खेल रहे हो, सिर्फ किस लिए कि ऑडिट कराने से तुम्हारा कंपनी की कमियां ना पता चल जाए या तुम्हारा कोई खर्चा ना हो जाए, और तुम मुझसे इंसानों की जान से खेल रहे हो, तो ये आपराधिक लापरवाही मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कारखाने में सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये बताओ। अधिष्ठाता तो आपको पता है या नहीं पता? ठीक है, देखो, अधिष्ठाता एम्प्लॉयर, प्रबंधक मैनेजर, निरीक्षक जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, श्रमिक जो होते हैं। तो ये अधिष्ठाता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, आंसर तो देख ही लिया अब आपने। चलो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करोगे ना कि मैं आपको करवा भी रही हूँ, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करवा रही हूँ कि किसका क्या सेक्शन है, क्या है क्या नहीं है, आप मुझे बताओ। तो अब ये देखो, ये कह रहा है कि सेक्शन 45 में किससे संबंधित है। ठीक है, चलो, कैंटीन से है, फर्स्ट एड बॉक्स से, प्राथमिक चिकित्सा से, नर्सरी से है, क्रैचेस वगैरह जो होते हैं, या शेल्टर रूम्स है जो विश्राम गृह होते हैं ना। तो सेक्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट चिकित्सा सुविधा। कैंटीन किस में आता है? कैंटीन आता है हमारा सेक्शन 46 में, बी आता है ये 45 में, फर्स्ट एड, और क्रैच आता है हमारा 48 में, और शेल्टर रूम आता है हमारा 47 में। ये चार सेक्शन आपके हो गए। ठीक है, और ये इसका चैप्टर कौन सा है? ये किस चैप्टर में आते हैं? ये आते हैं चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 वेलफेयर। वेलफेयर तो हिंदी में पता होगा ना, कल्याण। ठीक है, ये इसमें आता है। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, किस धारा में ये प्रावधान है कि कर्मचारियों को वीक में एक छुट्टी देना कंपलसरी है? सेक्शन 50, 48, 52, 47। अब मैं आपको ये सारे सेक्शन एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, सेक्शन 48 में क्या है, इसका आंसर कोई बताएगा मुझे? कमेंट करो, जल्दी से आंसर बताओ। आप लोग कमेंट करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 52। सेक्शन 52 में बोला गया है कि कर्मचारियों को वीक में एक छुट्टी देनी तो मैंडेटरी है। अब इसके सेक्शंस मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 50 में क्या आता है? सेक्शन 50 में रूल्स बनाने वाली बात आती है। सेक्शन 48 में मैंने आपको अभी बताया था, क्रच आता है ना, मतलब क्रच वाला आता है ना, क्रच तो पता होगा ना। सेक्शन 52 का आंसर है ही, इसमें वीकली हॉलीडे, मतलब सप्ताह में एक दिन की छुट्टी हो गई। सेक्शन 47 में मैंने अभी आपको बताया था, शेल्टर। ये आप मेंशन करते रहो कमेंट में, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 51 के अनुसार व्यस्त कर्मचारी को कितने प्रति सप्ताह कार्य करवाया जा सकता है? मतलब एक वीक में उसे वो कितने घंटे काम कर सकता है? 40, 44, 48 या 52? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, वो कर सकता है 48 आवर। 48 आवर वो काम कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऊपर मैंने पूछा था सप्ताह में, यहाँ मैं पूछ रही हूँ दिन में। ठीक है, धारा 54 के अनुसार प्रतिदिन कार्य करने के कितने घंटे निर्धारित हैं? तो वो है 9 घंटे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
धारा 55 के अनुसार दो कार्य अवधि के बीच में न्यूनतम कितना अंतराल आवश्यक है। मतलब ये मान लो कि अगर एक पर्सन 10 घंटे काम कर रहा है ना एक कंपनी में, तो 10 घंटे काम करने के बीच में कितना गैप होना मैंडेटरी है, आपको ये बताना है। तो इसमें है 30 मिनट। ठीक है, मतलब उसको 30 मिनट का तो ब्रेक दिया ही जाएगा ना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब हम देखते हैं हमारा धारा 58 किससे संबंधित है। अब देखो ये हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगी। ओवर टाइम से है, परस्पर व्यापी कार्यों का प्रतिषेध, निरीक्षण वर्दी। अब ये परस्पर व्यापी कार्यों का प्रतिषेध मुझे इतना टफ लग रहा है बोलने में, और अगर इसको हिंदी में देखा जाए, इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में ये बहुत सिंपल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट, मतलब शिफ्ट में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है परस्पर व्यापी कार्यों का प्रतिषेध। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे को हिंदी में नहीं पता 59 को क्या बोलते हैं, आप देख लेना। सेक्शन 59 में किस बात का उल्लेख है। बोनस का, अवकाश का, ओवर टाइम मजदूरी या फिर सेवा सेवा शर्तें। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवर टाइम। ओवर टाइम में कितनी मजदूरी मिलती है। आपको ये बताना है कि अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसका जो पेमेंट होता है वो 1 टाइम मिलता है, 2 टाइम मिलता है या 3 टाइम मिलता है। आपको ये बताना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही आ गया, ओवर टाइम की मजदूरी कितनी दर से होनी चाहिए। तो अभी आपने कमेंट कर दिया होगा, फिर भी आप इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुगनी दर। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। धारा 61 में किस बात की चर्चा की गई है। प्रबंधक की भूमिका, कार्य समय निर्धारण की सूचना, बोनस या फिर निरीक्षण। तो 61 में ओवर टाइम की कहाँ पर की गई है। 61 में कहा गया है कि कार्य समय निर्धारण की सूचना। इसमें ये होता है कि जो अडल्ट होते हैं ना, उनको बताया जाता है कि नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क क्या है अडल्ट का, ये बताया गया है कि कार्य समय निर्धारण की सूचना क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस धारा में कैंटीन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया। मतलब अब देखो 45, 46, 47, 49 मैंने आपको ऊपर भी बताए थे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो आप एक बार मेरे को दोबारा कमेंट कर दो इसका आंसर। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, पर फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे सिर्फ इसके आंसर्स मेंशन करो प्लीज जल्दी से, कि सेक्शन 45 किस में आता है। सेक्शन 45 आता है आपका फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड में। ठीक है, सेक्शन 46 आता है आपका कैंटीन में। ठीक है, सेक्शन 47 आता है आपका शेल्टर में, एंड सेक्शन 48 आता है आपका क्रेच में, और सेक्शन 49 आता है आपका वेलफेयर ऑफिस में। तो किसका आंसर पूछा है, कैंटीन का पूछा है, तो कैंटीन किस में आता है। कैंटीन आता है आपका 46 में, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसका चैप्टर भी मैंने अभी आपको बताया था। चैप्टर कौन सा बताया था, चैप्टर चैप्टर बताओ कौन सा बताया था मैंने कमेंट में। चैप्टर 5 बताया था मैंने आपको, वेलफेयर, कल्याण। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ तो ये लेक्चर लंबा हो सकता है। ठीक है, अगर हुआ तो मैं इस मैराथन को बहुत बड़ा कर दूंगी, और अगर मेरे को लगा कि मैं बड़ा नहीं कर पा रही तो मैं फैक्ट्री एक्ट के इसमें 200 MCQ हैं वो करवा के इसको वाइंड अप कर दूंगी। ठीक है, चलो किस धारा के अंतर्गत स्ट्रेच की व्यवस्था है। अब देखो मैंने आपको 47, 48, 49, 50 मैं इसलिए एक साथ ला रही हूँ बार बार, ताकि आपके रिवीजन हो सके। अब हम दोबारा करते हैं, दोबारा से सेक्शन करेंगे फिर याद हो जाएंगे हमें। सेक्शन 47 में क्या बताया गया है, हमें शेल्टर। ठीक है, 48 में हमें क्रैच बताया गया है, 49 में हमें वेलफेयर ऑफिस, 50 में हमें बताया गया है पावर टू मेक। तो आपसे क्या पूछा है,
क्रैच क्रैच किसमें बताया गया है? 48 में। इसका आंसर है 48। एक्सप्लेनेशन मैंने सबकी दी हुई है, देखो। शिशुशाला, क्रैच को बोलते हैं शिशुशाला। धारा 48 के अनुसार महिलाओं के लिए शिशुशाला की व्यवस्था है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला कर्मचारी को रात में कार्य करने की अनुमति अनुमति किस सीमा तक है? मतलब रात को कितने बजे तक कार्य कर सकती है? आपको आंसर ऑप्शन के हिसाब से देने हैं। रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 7 बजे तक, या कानून के अनुसार विशेष प्रावधानों के साथ। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा। तो इसका आंसर आप बताओगे या मैं इसका भी आंसर बता ही दूं आपको? कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1949 में हुआ था। ठीक है, ये कब पारित हुआ था? ये 23 दिसंबर 1948 को ये पारित हुआ था, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। आप इसकी डेट पता है कैसे याद कर सकते हो? देखो, ये ना उस टाइम पे एप्लीकेबल हुआ था जब अंग्रेज थे हमारे जमाने में। 1947 में तो छोड़ दिया था। तो आप ये सोच सकते हो 1947 में अंग्रेज चले गए थे, और हमें जरूरत थी कि हमारे पास काम वाम हो। फिर एक दिन 1 अप्रैल 1949 को हमें खबर मिली, अरे कारखाना अधिनियम पास हो गया। तो हमें तो लगा किसी ने हमारा अप्रैल फूल बना दिया। तो कारखाना खोल के अप्रैल फूल बनाया, तो 1 अप्रैल 1949 को हमारा अप्रैल फूल बना दिया कारखाना खोल के। तो इसकी ये ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, डेट। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। धारा 64 किस विषय से संबंधित है? अब देखो, निरीक्षण से, राज्य सरकार द्वारा अपवाद से, केंद्र सरकार के निर्देश, या फिर फैक्ट्री बंद करने से। तो अब आपको अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दो प्लीज, क्योंकि देखो बार बार मुझे ना ये कहना अच्छा नहीं लगता कि कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। आप कमेंट करोगे तो एक बात बताओ, मेरा क्या बेनिफिट होगा? आपके कमेंट करने से मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं ना, आपके कमेंट करने से आपका ही बेनिफिट है। देखो, एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर देखे होंगे, वो आते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, टिक करते हैं और चले जाते हैं। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा सा पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आपको ये फील ना आए कि फ्री का कंटेंट है और बेकार कंटेंट है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसा पढ़ाऊँ जैसा पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो आपको भी मेरे एफर्ट की वैल्यू करनी चाहिए। आप लेक्चर शेयर नहीं करते हो, लेक्चर देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे चैनल पे 98% लोग ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्राइब करते हुए लेक्चर देखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है कि मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो। तो चलो अभी आप ये छोड़ो सब अब इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा अपवाद। ठीक है, अब चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। धारा 66 महिला कर्मचारी के लिए किस विषय से संबंधित है? अवकाश से, स्त्री के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बंधन से, मातृत्व लाभ से, या कैंटीन सुविधा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 66 से आता है ये। ठीक है, 66 में आता है ये। और इसमें क्या कहा गया है कि जो औरतें काम करती हैं उन पर फर्दर रिस्ट्रिक्शन जो लगते हैं, मतलब कि रात को काम नहीं करना, ये वगैरह, ये सब बोला गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सेक्शन 68 के अनुसार युवा व्यक्ति को कार्य से पूर्व क्या प्राप्त करना होता है? लाइसेंस, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। और अब आपको मुझे ये बताना है कि ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। ठीक है, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दो तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलो अब हम देखते हैं। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, बालकों और किशोर को कार्य करने से पूर्व प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रमाणित चिकित्सक द्वारा, ये पूछा था मैंने आपसे कौन करता है? ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सर्टिफाइंग सर्जन। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देखिए।
कोई बात नहीं। युवा कर्मचारियों के लिए रजिस्टर रखने का प्रावधान किस धारा में? अब मैं आपको इन सबके सेक्शंस के फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने सेक्शंस पे। सेक्शंस अगर मैं इंग्लिश में बोलूं या इंग्लिश में इनका नाम बोलूं तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि देखो मेरे भी मैं भी हिंदी में फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ। सेक्शन 69, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो यंग बच्चे हैं ना, मतलब यंग चाइल्ड 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि आपको कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना। सेक्शन 70 में कहा गया है कि एडोलसेंट को, मतलब वयस्क को जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसका क्या इफेक्ट होगा। 72 में कहा गया है कि वर्किंग आवर क्या होंगे युवा कर्मचारियों के लिए। और 73 में इसका आंसर है 73, रजिस्टर रखने का प्रावधान किसमें? 73 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब ये देखो ये आ गया इसका एक्सप्लेनेशन। 73 के अनुसार प्रबंधक को बालकों और किशोरों के पृथक रजिस्टर रखने का अनिवार्य आवश्यक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये थोड़ा अभी क्लियर होने दो, अभी 2 सेकंड लगेगा। देखो, प्रत्येक कर्मचारी को पहचान पत्र किस धारा के अंतर्गत देना होता है? सेक्शन 62, 68, 72 या फिर सी? देखो पहचान पत्र की तो बात की नहीं गई है वहाँ पे, फैक्ट्री एक्ट में कहीं पे भी पहचान पत्र की बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर पहले तो ऑप्शन सी होगा, नील, ठीक है। अब देखते हैं 62, 68 और 72 में क्या है। 62 में क्या बताया था अभी मैंने, ये देखो 62 में ये मैंने बताया था आपको, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पे 73 में क्या, बालकों और किशोरों का, यहाँ पे बालकों और किशोर है। और 62 में क्या है, ओनली एडल्ट है, खाली वयस्क है, ठीक है। 68 में क्या बताया था मैंने आपको, 68 में ये होता है कि जो नॉन एडल्ट होते हैं ना, कि मतलब जो बच्चे होते हैं उनको काम करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेने होते हैं, वो होता है। सेक्शन 72 में मैंने आपको ये बताया था कि बच्चे जो काम करते हैं उनके लिए नोटिस, ठीक है। हिंदी में बताऊं क्या? हिंदी में एक्सप्लेन करूँ ये सारे सेक्शन आपको? आप ट्राई करो, आपको पता है तो आप मेंशन करो, नहीं तो फिर मैं हिंदी में मेंशन कर देती हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम मेरे को हो रही है हिंदी में पढ़ाने में। बट आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लेक्चर कैसा लगा आपको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा रही हूँ ना। देखो आपको सेक्शन इसके हिंदी में नाम बताने हैं, मेरे को 1 सेकंड दो, मैं अभी बताती हूँ बस, इतने आप ट्राई करो कमेंट बॉक्स में लिखने का। देखो सेक्शन 68 का मतलब है अव्यस्त कर्मकारों का टोकन रखना, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि यदि किसी बच्चे ने अपना 14 साल पूरा कर लिया है तो कारखाने में कम काम करेगा, कब नहीं करेगा, ये बताया है ना। सेक्शन 72 में क्या कहा गया है? सेक्शन 72 में भी अभी मैंने आपको बताया था क्या कहा गया है। सेक्शन 72 में कहा गया है बालकों के लिए काम करने की काल अवधि की सूचना, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। सेक्शन 79 किस विषय से संबंधित है? मातृत्व लाभ, आकस्मिक अवकाश, वार्षिक अवकाश या फिर विशेष छुट्टी? तो इसका आंसर है वार्षिक अवकाश वेतन सहित। इसमें कहा गया है सेक्शन 79 में कहा गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय मिनिमम 240 दिन काम कर लेता है तो उसको सैलरी के साथ साथ लीव्स भी मिलती है, मतलब छुट्टियां भी मिलती है, ये कहा गया है, ठीक है। तो चलो अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गया ना। चलो 32 देखते हैं, 1 मिनट से क्लियर होना दो।
कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, संसद। तो ये करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है, आप देख लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निरीक्षक को कारखाना निरीक्षण के अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया? 7, 8, 9, 10। देखो 8, 9, 10 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आपको कमेंट में मेंशन करनी है। ठीक है, सेक्शन 7 भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 9। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसमें ऑप्शन है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और संसद। तो हमारा जो निरीक्षक होता है वो इंस्पेक्टर कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि इंस्पेक्टर किस सेक्शंस में आता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। निरीक्षक को कारखाना निरीक्षण का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये पूछ रहा है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो किस सेक्शंस के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में आके, कारखाने में आके निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10। देखो तो आपको ये सारे सेक्शंस बताने, ठीक है, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा सेक्शन किस में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 7। धारा 7 में क्या आती है? ऑक्यूपायर की जर्नल ड्यूटी आती है। ठीक है, धारा 8 में आता है निरीक्षक। ठीक है, इंस्पेक्टर आता है। और धारा 9 में क्या आता है? पावर ऑफ इंस्पेक्टर आता है। और धारा 10 में आता है सर्टिफाइंग सर्जन, की मतलब जो सर्टिफाइंग सर्जन जो होते हैं ना, जो मतलब सर्टिफिकेट देते हैं मेडिकल एग्जामिन करके, वो आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 9। ठीक है, मतलब कारखाना निरीक्षण का अधिकार किसके अंतर्गत आया है? धारा 9 के अंतर्गत आया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। धारा 40B किससे संबंधित है? 40B किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। देखो, कैंटीन से, कल्याण अधिकारी से, कल्याण अधिकारी मीन्स वेलफेयर ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी से सेफ्टी ऑफिसर, और विश्राम गृह शेल्टर रूम। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि 40B में इनमें से कौन सा आता है। तो 40B में कौन सा आता है? 40B में आता है आपका सेफ्टी ऑफिसर। और ये कितने एम्प्लॉय पे किया जाता है, कितने कर्मचारी होने चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो देखो होते हैं 1000। ठीक है, और कल्याण अधिकारी के लिए होते हैं 500। आपको वेलफेयर ऑफिस का सेक्शन मेंशन करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत कौन से अधिकारी लोक सेवक माने जाते हैं? लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट, प्रबंधक, इंस्पेक्टर, एम्प्लॉयर या फिर कर्मचारी। तो कौन माना जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्टर। ठीक है, ये इंस्पेक्टर लोक सेवक माने जाते हैं। और फैक्ट्री एक्ट में इंस्पेक्टर कौन होता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और इंस्पेक्टर का सेक्शन भी मुझे बताना है, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको सेक्शन बताया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कर्मचारी में वो सॉरी कारखाने में कैंटीन की सुविधा कब आवश्यक होती है? यदि 100 कर्मचारी हो, यदि 200 हो, यदि 250 हो, या फिर 300 हो। तो इसमें आपको मुझे ये बताना है, कैंटीन का मैं आपको बता रही हूँ, आपको एम्बुलेंस का भी बताना है मुझे कि एम्बुलेंस कितने पे होती है, और एड बॉक्स कितने पे होता है, मतलब चिकित्सा बॉक्स कितने पे होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अगर 250 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, 250 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वहां पे एक कैंटीन देनी होगी। और अब आपको मुझे ये बताना है कि ठंडे ठंडे पानी की सुविधा कितने एम्प्लॉय पे दी जाती है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो रहा है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37। श्रमिकों के लिए कल्याण अधिकारी कब अनिवार्य होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कल्याण अधिकारी बताया था, वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। तो सेफ्टी ऑफिसर मैंने आपको बताया था 1000 पे, 1000 पे बताया था। और कल्याण अधिकारी कब होता है, जब 500 से ज्यादा श्रमिक हो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत हजार्डस प्रोसेस से जुड़ी जानकारी किसे देनी होती है। मतलब औद्योगिक प्रकोप होता है कि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्की काम हो रहा है, डेंजर काम हो रहा है, जो एम्प्लॉय के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें किसको देनी होती है, कर्मचारी को देनी होती है, निरीक्षक को देनी होती है, राज्य सरकार को, या फिर केंद्र सरकार को। तो इसकी जानकारी हमें देनी होती है निरीक्षक को। निरीक्षक का सेक्शन आपको मेंशन करना है, इसी तरह आपको सेक्शन से मैं आपको याद करवा दूंगी। तो वैसे मैं बता देती हूँ, ठीक है। सेक्शन 8 है इंस्पेक्टर का सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। धारा 41H किस अधिकार से संबंधित है, ठीक है। कर्मचारियों के वेतन से है, कर्मचारी का सुरक्षा अधिकार से, मातृत्व लाभ से, ओवर टाइम से। कई बार होता है क्वेश्चन इजी होते हैं, उसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखो, इसमें कर्मचारियों का वेतन तो दिया नहीं गया फैक्ट्री एक्ट में, तो ठीक है। और मातृत्व लाभ भी नहीं दिया गया है, बचा क्या, ओवर टाइम और कर्मचारी का सुरक्षा अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी का सुरक्षा अधिकार, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। प्रत्येक कारखाने में पहली बार फर्स्ट एड बॉक्स, पहली सहायता बॉक्स किसके अनुसार अनिवार्य है। अभी यही क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर पूछा था। कर्मचारियों की संख्या के अनुसार लाया जाता है फर्स्ट एड बॉक्स, या एम्प्लॉयर की इच्छा के अनुसार, या इंस्पेक्टर के आदेश पर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर। तो ये होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये कितने कर्मचारियों पर लाया जाता है, ये लाया जाता है कि जहां पर 150 कर्मचारी ना, हर मतलब हर 150 कर्मचारी पर कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होना कंपलसरी है। देखो, ये मेरा पहला लेक्चर है जो मैं हिंदी में लाई हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ हिंदी में लेक्चर। अगर कुछ हिंदी में नहीं बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसे इग्नोर करना। मेरा मोटो सिर्फ ये है कि आपको सेक्शन से याद हो जाए और फैक्ट्री आपके याद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप इस लेक्चर को शेयर कर सको, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। धारा 110 किससे संबंधित है। विवरणिया से, निरीक्षण से, बाल श्रम से, मातृत्व लाभ से। देखो, विवरणिया होता है रिटर्न, जो विवरणी का मतलब होता है रिटर्न, जो हम रिटर्न फाइल करते हैं ना फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न जाती है सबकी, वो विवरणिया कहलाती है हिंदी में। निरीक्षण कहलाता है इंस्पेक्टर, बाल श्रम कहलाता है चाइल्ड लेबर, मातृत्व लाभ ग्रेच्युटी बेनिफिट। तो डी तो होगा ही नहीं, तो इसे तो आप कट ही कर दो, ठीक है। अब बचता है निरीक्षण। निरीक्षण मैंने आपको बताया था सेक्शन 8 में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। बचे विवरणियां और बाल श्रम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवरणीय यानी कि रिटर्न, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कारखाने में आग से सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन होती है। कर्मचारियों की होती है, अधिष्ठाता मतलब एम्प्लॉयर की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, या फिर इंस्पेक्टर की होती है। तो कारखाने में जो आग से सुरक्षा की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एम्प्लॉयर की, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्येक कारखाने में पंजीकरण का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। कौन जारी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर, अधिष्ठाता। तो देखो, प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है।
चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। चलो ये देखते हैं। कौन सा अधिनियम फैक्ट्री के अधिनियम का स्थानापन्न नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा फैक्ट्री एक्ट में मेंशन नहीं है। औद्योगिक विवाद ये होता है, कर्मचारी भविष्य निधि ये भी होता है, श्रम संहिता ये भी होता है, बॉयलर अधिनियम ये नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। धारा 112 किसका अधिकार देती है। केंद्र सरकार के संशोधन को केंद्र सरकार को संशोधन को देती है, मतलब इम्प्लीमेंट करने वो ऐड करने का देती है कि कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है संशोधन का, या एम्प्लॉयर को लाइसेंस देने का देती है, राज्य सरकार को नियम बनाने का देती है, या फिर कर्मचारी को शिकायत करने का। इनमें से 112 में कौन सा आता है, तो इनमें से 112 आता है, राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार 112 में दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कारखाना अधिनियम के अनुसार एक व्यस्क कर्मचारी के लिए सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम करने निर्धारित है। तो 40 घंटे, 48, 50 और 55। तो ये 48। देखो आप इसे याद कैसे कर सकते हो, दिन में कितने घंटे काम करना होता है, 8 घंटे। और कितने दिन काम करते हैं हम, 6 घंटे। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि ओवर टाइम में हम कितना काम करवा सकते हैं। ठीक है, देखो कमेंट करोगे तभी आपको लर्न होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करना। क्वेश्चन नंबर 47। कार्य समय प्रदर्शन की भाषा क्या होनी चाहिए। देखो, अंग्रेजी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, कर्मचारी को समझ में आने वाली होनी चाहिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। तो ये आप मुझे बताओ क्या होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि कर्मचारी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में कोई नोटिस वगैरह लगाया जाता है, तो अगर वो, अब ये तो है नहीं कि फैक्ट्री में सबको इंग्लिश आती होगी या सबको हिंदी आती होगी, तो वो उस लैंग्वेज में लगा होना चाहिए जो कर्मचारी को समझ में आए। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक व्यस्क कर्मचारी को कितने घंटे करने के बाद आराम का समय मिलना चाहिए। कि मतलब जैसे कोई फैक्ट्री में एम्प्लॉय आया है, कोई कर्मचारी आया, उसने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे वो काम करेगा कि उसके बाद उसे आराम मिलना चाहिए। तो इसका आंसर है 5 घंटे। कम से कम 5 घंटे काम करना चाहिए, फिर उसको आराम मिलना चाहिए। और आराम कितना मिलना चाहिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक महिला कर्मचारी को रात में काम करने की अनुमति कब दी जाती है। कभी नहीं दी जाती। यदि वह 18 साल से अधिक उम्र की है और एम्प्लॉयर उसे बोल देता है कि तुम आ सकती हो, या फिर वो 20 साल की है, 20 साल से अधिक उम्र की है तो उसे अनुमति देता है, या वो 25 से अधिक उम्र की है तब उसे अनुमति देता है। तो इसका आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर है, यदि वो 20 साल से अधिक उम्र की है ना, तो एम्प्लॉयर उसे परमिशन दे देता है। ये क्वेश्चन नया है तो इसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो आपको दिखिएगा यार इसका क्वेश्चन नंबर 50 है, बालकों को किस समय के बाद कार्य नहीं करवाया जा सकता। मतलब रात को कितने बजे के बाद काम नहीं करवाया जा सकता। 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद। इसका आंसर है रात 7 बजे के बाद। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पर।
कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वार्षिक रिटर्न कब दाखिल करना होता है? 31 जनवरी तक, 28 जनवरी तक, और 31 मार्च तक, या 30 अप्रैल तक? तो इसका आंसर है 31 जनवरी तक। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पर। प्रत्येक कारखाने में पानी पीने की सुविधा किस धारा के अंतर्गत आती है? ठीक है, अनिवार्य है। 18, 20, 15, 19। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि सेक्शन 18, 20, 15, 19 को बताना है कि क्या क्या आता है। सेक्शन 18 में क्या क्या, सेक्शन 18 में क्या आता है बताओगे बताओगे, या मैं आपको बताती चलूं? देखो, सेक्शन 15 में तो आता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और सेक्शन 19 में आता है लैट्रिन और यूरिनल। ठीक है, सेक्शन 20 में आता है स्पिटून, यहाँ पर थूकते हैं, और सेक्शन 18 में आता है ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ड्रिंकिंग वाटर इसका आंसर है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फैक्ट्री अधिनियम की धारा 85 किससे संबंधित है? युवा कर्मचारियों के अधिकार से, निरीक्षक की शक्तियों से, राज्य सरकार की परिभाषा विस्तारित करने के अधिकार से, या छुट्टी का प्रावधान करने के अधिकार से? तो ये है सेक्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य सरकार को परिभाषा विस्तारित करने का अधिकार, मतलब वो अपनी डेफिनेशन, किसी भी डेफिनेशन में एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, या फिर घटा सकती है, बढ़ा सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। धारा 27 किस पर प्रतिबंध लगाती है? बाल श्रमिक पर, मशीन की मरम्मत पर, खतरनाक मशीनरी के पास कर्मचारियों के ढीले कपड़े पहनने पर, या महिला श्रमिकों की रात्रि ड्यूटी पर? तो ये धारा 27 किस पे प्रोहिबिट करती है? ये करती है कि खतरनाक मशीनरी के पास कर्मचारी ढीले कपड़े ना पहने, क्योंकि अगर ढीले कपड़े होंगे और मशीन में फंस गए तो उससे कर्मचारियों की जान जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ अब आप। फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधक की नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, अधिष्ठाता की, या निरीक्षक की? अधिष्ठाता होता है एम्प्लॉयर, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसकी मैनेजर की नियुक्ति कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। कोई व्यक्ति अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर कितना जुर्माना हो सकता है? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, या 1 लाख रुपए तक? मतलब ये पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जुर्माना कितना हो सकता है, तो वो होता है 1 लाख रुपए तक। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा विभाग फैक्ट्री अधिनियम का कार्यान्वयन करता है? श्रम विभाग, उद्योग विभाग, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग? तो ये करता है लेबर डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाग। ठीक है, धारा 21 से 41 तक फैक्ट्री अधिनियम किस विषय से संबंधित है? ठीक है, श्रमिकों का कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, या फिर निरीक्षण? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। तो इसका आंसर है सुरक्षा, सेफ्टी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59। 59 को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, मुझे नहीं पता। चलो, प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक अवकाश वेतन सहित कब प्राप्त होता है? देखो, जब इम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करता है ना, तो उसे अर्न लीव मिलती है। ठीक है, अर्न लीव मिलती है। तो ये पूछ रहा है कि वो कितने दिन काम करे कि उसको अर्न लीव मिल जाए, मतलब वो छुट्टियां मिल जाए जिनके उन्हें पैसे मिलते हैं। यदि वह 120 दिन कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी 150 दिन कार्य कर ले, ऑप्शन नंबर सी 180 दिन कार्य कर ले, या ऑप्शन नंबर डी वो 240 दिन कार्य कर ले। तो ये आता किस सेक्शन में आता है ये भी आपको बताना है। देखो, अभी यहाँ से काउंटिंग मेरे को इंग्लिश में आती है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी। सेक्शन नंबर 79 में आता है ये। ठीक है, 79 में आता है। और कितने दिन काम करे? 240 दिन। ठीक है, 240 दिन। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 60, मजदूरों की शिकायत की सुनवाई के लिए फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत कौन अधिकृत होता है? श्रमिक संघ, श्रम आयुक्त, निरीक्षक या फिर प्रबंधक? तो इसके लिए होता है, मजदूरों की शिकायत कौन सुनवाई कौन करता है? निरीक्षक, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर किस सेक्शन में आता है ये बताना, बहुत ही अब तो याद हो गया होगा इंस्पेक्टर का सेक्शन आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, फैक्ट्री अधिनियम 1948 की कुल कितनी धारा है, मतलब अमेंडमेंट के साथ? तो ये है 120 प्लस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, प्रत्येक मशीन की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कर्मचारी, अधिष्ठाता, प्रबंधक या फिर सरकार? तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एम्प्लॉयर खराब मशीन ले आएगा तो हादसा तो फैक्ट्री में उसी की वजह से होगा ना, तो इसलिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 63, धारा 41D में किसकी नियुक्ति की बात की गई है? 41D में किसकी नियुक्ति की बात की गई है? महिला कल्याण अधिकारी, निरीक्षक, कारखाना सलाहकार बोर्ड या साइट ऑपरेटर? तो उसके लिए की गई है, धारा 41D में की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड, कारखाना सलाहकार बोर्ड का गठित करने का अधिकार देती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 64, कारखाने में मेडिकल निरीक्षण का प्रावधान किस धारा में है? तो ये है सेक्शन नंबर 89। 89 को हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं अपने आप, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 65, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार बालक क्या कार्य नहीं कर सकता? साफ सफाई नहीं कर सकता, निर्माण प्रक्रिया नहीं कर सकता, मशीनरी संचालन नहीं कर सकता, रात्रि ड्यूटी नहीं कर सकता। तो रात में ड्यूटी नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, साफ सफाई भी कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, और अगर वो ट्रेन है तो मशीन संचालन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजार्डस 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 प्रोसेस से क्या तात्पर्य है? कृषि निर्माण, निर्माण कार्य, खतरनाक औद्योगिक प्रक्रिया या फिर पैकेजिंग? तो इसका आंसर है खतरनाक औद्योगिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हजार्डस प्रोसेस किस में आता है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, धारा 41G किस विषय से संबंधित है? 41G कहाँ से संबंधित है? कर्मचारियों का वेतन, कैंटीन व्यवस्था, सुरक्षा समिति या निरीक्षक नियुक्ति? निरीक्षक नियुक्ति। तो इसका आंसर है सुरक्षा समिति। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 41G में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा में अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी के लिए अपील की अनुमति है? ठीक है, तो ये है 111 धारा 111। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है कि कर्मचारी ना कोर्ट में अपील कर सकता है कि उसे धोखे से हटाया गया है या अन्याय पूर्वक हटाया गया है। ठीक है, चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 99 किससे संबंधित है? महिला कर्मचारी की नियुक्ति से, खतरनाक कारखाने से, अधिनियम के उल्लंघन में कर्मचारी द्वारा सहायता से या निरीक्षण की बाधा से? तो यह है अधिनियम के उल्लंघन में कर्मचारियों द्वारा सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, कारखाना अधिनियम 1948 कब लागू हुआ था? तो ये आपका एप्लीकेबल कब हुआ था आपको ये बताना है। देखो, ये एनफोर्समेंट में कब आया था? ये आपका एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
191 कारखाना अधिनियम कब एप्लीकेबल हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, और ये आया कब था, मतलब ये पारित कब हुआ था? पारित हुआ था ये 23 सितंबर 1948 को, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, अल्पवयस्क किसे कहा गया है? 14 से कम की उम्र के, 15 से 18 साल के बीच के लोगों को कहा गया है, 12 से 15 वर्ष के बीच के, या 18 से वर्ष। अल्पवयस्क कौन होता है? अल्पवयस्क का मीनिंग है, अल्पवयस्क का मीनिंग है कुमार। तो अब आपको ये बताना है कि फैक्ट्री एक्ट में कुमार की एज क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 18 साल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, आप पढ़ लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, कारखाना अधिनियम के अनुसार किसकी नियुक्ति मुख्य निरीक्षक करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है जिला कलेक्टर, प्रमाणकर्ता सर्जन, सक्षम व्यक्ति या निरीक्षक। तो ये करता है निरीक्षक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, 104, कौन सा कारखाना अधिनियम की परिधि में नहीं आता? ठीक है, मतलब का फैक्ट्री एक्ट इनमें से किसको कवर नहीं करता है? पोर्ट को, माइन को, रेलवे को, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अधिनियम के अनुसार दिन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, अर्धरात्रि से अगली अर्धरात्रि तक, या फिर सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे से। तो देखो दिन का पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स का। ठीक है, 24 आवर का होता है। अब ये पूछ रहा है दिन का मतलब यहाँ पे क्या है? तो दिन का मतलब होता है जो 24 घंटे की अवधि होती है, जो आधी रात्रि से मतलब मिडनाइट से शुरू होती है। ठीक है, मिडनाइट से शुरू होती है। अगर यहाँ पे पूछ लेता सप्ताह क्या होता है, तो सप्ताह यहाँ पे शनिवार की रात्रि से स्टार्ट होता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, प्रतिदिन व्यस्त कर्मकार को अधिकतम कितने घंटे कार्य करने की अनुमति है? 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, या फिर 10 घंटे। तो ठीक है, इसका आंसर है 9 घंटे। कितने सेक्शन कौन सा है? 54। ठीक है, कितना ज़्यादा टाइम कर सकता है? 9 घंटे। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, 5 + 4 = 9, और 9 से बन गया आपका 9 घंटे। तो एक सेक्शन आपका ऐसे भी याद हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा था, जो मैंने आपको 9 घंटे बताया इसका आंसर। इसमें पूछा था कि कितने घंटे कार्य करने की अनुमति, मतलब एक दिन में, है ना, एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की अनुमति है। अब ये पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 107 में, कि सप्ताह में कितना ज़्यादा वो काम कर सकता है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 आवर्स। ठीक है, इसका सेक्शन क्या होगा? सेक्शन इसका होगा 51, 51। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, कार्य के
दौरान विश्राम के लिए अधिकतम कितने घंटों के बाद कितने घंटों के अंतराल के बाद आराम देना मतलब आवश्यक है ना। तो हर 4 घंटे में, हर 5 घंटे में, हर 6 घंटे में या हर 7 घंटे में। देखो तो यहाँ पे आंसर आएगा हर 5 घंटे में। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चा पूछा होता तो बच्चे का होता है 6 घंटे में। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में बच्चे से काम कैसे करवाते हैं, उन्हें बुलाते हैं 3 घंटे काम करवा के, ठीक है, उन्हें छुट्टी दे देते हैं, वो पूरा 6 घंटे काम नहीं करवाते। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, चलो। बालक किस आयु वर्ग को माना गया है। इसको का को कर लेना। ठीक है, ये हो गया होगा, हो जाती है, को माना गया 14 से कम, 15 से कम, 16 से कम या 18 से कम। तो ये देखो, ये है ऑप्शन नंबर बी, 15 से। फैक्ट्री में बालक किसको माना गया है, 15 से कम को। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। निरीक्षक को किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंस्पेक्टर को। ठीक है ना, इंस्पेक्टर को सेक्शन 8 में रखा गया है। अब आपको ये बताना है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में क्या आता है फैक्ट्री एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 111 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों को काम पर लगाने के लिए किसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, योग्यता या पुलिस सत्यापन। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, योग्यता प्रमाण पत्र। अब आपको ये बताना है कि योग्यता प्रमाण पत्र कौन देता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। कार्यस्थल में धूल और धुएं से सुरक्षा किस धारा में है। तो ये आपका है सेक्शन नंबर 14। अब देखो सेक्शन नंबर 12, 21, 36 मैं ऊपर के क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप आंसर लिखोगे, आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। चलो, महिलाओं को किस समय में काम करने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, और ये किस सेक्शन में आता है, 66। ठीक है, अब देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 114। कार्यस्थल पर थूकने पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ये होता है 5 रुपये का। ठीक है, 5 रुपये का। चलो क्वेश्चन नंबर 115। किसी दुर्घटना होने पर किसे सूचना देना आवश्यक है, निरीक्षक को। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है। ये क्वेश्चन भी तो 200 हैं सिर्फ फैक्ट्री एक्ट के। बाकी अभी और भी क्वेश्चन मैं देखूंगी कि इसी में वो वीडियो ऐड करने हैं अदर एक्ट के या अलग वीडियो लाने हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वीडियो कितना लंबा हो सकता है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 116। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार निरीक्षक को कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए। फैक्ट्री में मतलब कितनी बार इंस्पेक्शन चले जाना चाहिए। महीने में 1 बार, हर महीने में, हर 3 महीने में, साल में 2 बार या आवश्यकता अनुसार। तो यह है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार निरीक्षक को क्या अधिकार प्राप्त हैं। फैक्ट्री का निरीक्षण करना, दस्तावेज की जांच करना, श्रमिकों से पूछताछ करना, उपरोक्त सभी। वो सभी कर सकता है। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलो अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 118, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार निरीक्षक को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है? कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है? मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निरीक्षण? ये कह रहा है कि निरीक्षक को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निरीक्षण अपनी निरीक्षण रिपोर्ट देगा। ये तीनों रिपोर्ट एम्प्लॉयर देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर देता है। अगर किसी को पता हो तो वो ये मुझे ये बता सकता है कि एम्प्लॉयर जो एनुअल रिटर्न भरता है, वार्षिक रिपोर्ट देता है, वो किस डेट पे जाती है। वो ये क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में करवाया है, मैंने डेट भी बताई थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक की नियुक्ति की सूचना किसे दी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संबंधित फैक्ट्री या श्रमिक संघ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितने साल की होती है, मतलब इंस्पेक्टर कितने साल तक काम कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 120 में, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, उसमें इसलिए इसका आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। पूरे फैक्ट्री एक्ट में ये नहीं कहा गया कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पीरियड इतना होगा, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, 121। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक, इंजीनियरिंग, कानून की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा। नोटिफिकेशन में जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, तो वही उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 122, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? फैक्ट्री में प्रवेश करना, दस्तावेजों की जांच करना, श्रमिकों से पूछताछ करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, सब कर सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 123, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक को कौन सी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं? देखो ये सभी करनी होती हैं। ये क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया, इसलिए मैंने भी बदल बदल के डाले। फैक्ट्री का निरीक्षण करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, नियमों का पालन करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब यहाँ पे इसने पूछ ली लिमिटेशन कौन सी होती हैं। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक की कौन सी सीमा है? फैक्ट्री में प्रवेश का समय, दस्तावेज की जांच की सीमा, श्रमिकों से पूछताछ की सीमा, उपरोक्त सभी। तो ये सब काम ना उसको अपनी लिमिट में या एक लिमिट में ही करने होते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे मान लो वो श्रमिकों से पूछताछ कर रहा है तो उनके साथ मारपीट करेगा, तो ये इसकी यहाँ पे इसकी सीमा हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, अब ये तो है नहीं कि वो जीएम की एनुअल जीएम की मीटिंग के मिनट्स मांग लेगा, तो वो तो नहीं दे सकते। या बोल देगा कि तुम्हारी असेट्स में कितना वो है, कितना पैसा आ रहा है, तो ये वाली रिपोर्ट भी नहीं दे सकते। तो यहाँ हो गई। फैक्ट्री में प्रवेश का समय, ठीक है, ये नहीं कि जब मर्जी मुँह उठा के चलाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 125। ये मैंने अभी आपको करवाया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। 125 का कि निरीक्षक को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और जब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, तो जैसे ये 125 है, तो मान लो आपका आंसर 125 का ए है, तो आपको ऐसे लिखना है 125 ए। ये मत लिख देना ए बी सी डी, ये मत लिखना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा ना फिर आप किसका आंसर दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 126, किस धारा में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं? 61, 66, 72, 45। तो इसका आंसर मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, धारा 66, ठीक है, धारा
66। चलो अब हम आगे देखते हैं। किसी कारखाने में सप्ताह में एक बार किस दिन अवकाश देने की व्यवस्था है? ठीक है, तो कब दे सकते हैं छुट्टी? देखो किसी भी एक दिन दे सकते हैं। और आपको ये बताना है कि मान लो जैसे आप किसी फैक्ट्री में के एम्प्लॉयर हो, आप संडे को छुट्टी देते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या हुआ कि अब आपकी मार्केट ना मंडे को बंद होने लगी है, मंडे को मार्केट बंद होने लगी है। तो आप चाहते हो कि आप भी अपना फैक्ट्री में ऑफ मंडे रख दो, ठीक है। तो आपको कितने टाइम पहले नोटिस देना पड़ेगा ये छुट्टी के लिए कि आपको मंडे की छुट्टी डिक्लेयर करनी है, ठीक है। और किससे देना पड़ेगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार निरीक्षक को कौन सी जानकारी एकत्रित करनी होती है? तो देखो श्रमिकों की संख्या वो पता करेगा, कार्य घंटे भी पता करेगा, सुरक्षा उपाय भी करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका आ गया। कारखाना अधिनियम के अनुसार बालकों का अधिकतम कार्यकाल क्या है? तो वो है 4.5 घंटे, ठीक है, 4.5 घंटे। चलो अब देखते हैं किस धारा के अंतर्गत प्रमाणकर्ता सर्जन मतलब सर्टिफाइंग सर्जन की नियुक्ति की गई है। तो देखो 10, 11, 8, 12 ये सारे सेक्शन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि आप ये सारे कमेंट मेंशन करो कमेंट बॉक्स में विद आंसर। और इसका आंसर होगा सेक्शन 10, ठीक है। चलो अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। थूकदान व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतलब स्पिटून की, है ना। तो ये होती है कारखाना अधिष्ठा की, एम्प्लॉयर की होती है, ठीक है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पिटून लगाएगा। अब आपको ये बताना है कि स्पिटून मतलब थूकदान किस सेक्शन में आता है ना। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। दुर्घटना की सूचना किस धारा में अपेक्षित है? मतलब किस धारा में बताया गया है दुर्घटना की, ठीक है। कहते हैं ना सावधानी हटे दुर्घटना घटे, तो ये है सेक्शन नंबर 88, ठीक है। 133 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आरआरबी के कर्मचारियों के लिए क्या कारखाना अधिनियम लागू होता है? केवल निजी क्षेत्रों पे, केवल उत्पादन इकाइयों पे, सरकारी और गैर सरकारी में, या सभी रेलवे स्टेशनों पर नहीं? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 134। गंभीर परिसंकट की दशा में नियोजन पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है सेक्शन नंबर 87 का, ठीक है, इमरजेंसी। अच्छा, जब इमरजेंसी लगती है तो ऐसे कौन से 2 सेक्शन हैं जिन्हें प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि ये इमरजेंसी में काम नहीं करेंगे? वो 2 सेक्शन आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार लीव विद वेजेस की गणना कैसे की जाती है? हर 20 दिन पर एक मतलब हर 20 दिन काम कर रहे हो तो एक छुट्टी मिलेगी। यहाँ पे बच्चा निकाला गया तो एडल्ट के अनुसार बताना है, ठीक है। 15 दिन काम कर रहे हो तो एक अर्न लीव मिलेगी। अर्न लीव होता है कि इसके पैसे मिलते हैं। 10 दिन काम कर रहा है एम्प्लॉय तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, या 30 दिन पर 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो देखो इसका आंसर है 20, ठीक है। ये तो हो गया एडल्ट के केस में। अब आपको मुझे ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि चाइल्ड के केस में कितने दिन पर एक अर्न लीव एम्प्लॉयर बच्चे को देता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारियों के लिए धुलाई की सुविधा कहाँ की गई है? ये मैंने आपको कई बार करवा दिया है। सेक्शन 41, 45, 42, 44। क्वेश्चन नंबर 136 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वैसे इसमें PDF में मेंशन है तो आप बता ही दोगे देख के, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ क्वेश्चन नंबर 136 एज ए होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 137। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इमरजेंसी स्टैंडर्ड कहाँ पर है? ठीक है, इमरजेंसी स्टैंडर्ड कहाँ पर है? तो ये है 41D। ठीक है, बाकी आपको 41A B C D ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निरीक्षक किस धारा के अंतर्गत और निरीक्षण कर सकता है? प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 6, 8, 9, 10 मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिर मैं इसका आंसर बता ही रही हूँ आपको हैंड टू हैंड। सिर्फ एक सेकंड का पॉज ले रही हूँ ताकि आप कमेंट कर सको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 9। इस देखो, इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा सेक्शन करवाए हैं और जितना अच्छा हो सका मैंने उतना अच्छा कंटेंट बनाया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, उन बच्चों तक पहुँचाओ जिन जो पेड कोर्स नहीं ले पाते। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। ठीक है, और मैंने बोला था कि 6-7 घंटे का मैराथन कर लेते हैं, पर ये फैक्ट्री एक्ट इतना लंबा हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि 6-7 घंटे का मैराथन मैं कर पाऊँगी। तो मैं फैक्ट्री एक्ट के बाद देखती हूँ, अगर होता है पॉसिबल तो मैं करवाऊँगी, अगर नहीं तो फिर मैं इसके पार्ट्स में वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। अतिकाल कार्य करने पर मजदूरी किस पर देय होती है? अतिकाल क्या होता है? अतिकाल होता है आपका ओवर टाइम। ठीक है, तो ये होती है दुगनी दर से, डबल पेमेंट मिल जाती है ओवर टाइम करने पर। ठीक है, ट्वाइस मिलती है ना, दोगुना। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। कर्मकारों के कल्याण हेतु 500 से अधिक कर्मचारियों पर क्या अनिवार्य है? अस्पताल, कल्याण अधिकार, हाजिरी रजिस्टर या पीने का जल? तो देखो, पीने का जल तो नहीं है। पीने का जल तो मैंने आपको बताया था कितने पे, आपको कमेंट करना है। 150 बताया था या 250 बताया था, इनमें से कोई एक बताया था, ये आपको बताना है। और ये भी बताना है कि 150 किसका था, 250 किसका था। ठीक है, और वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण अधिकारी होता है वेलफेयर ऑफिसर, ये 500 पे होता है। और सेफ्टी वाला कितने पे होता है? 1000 पे होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किस में आता है? वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 49 में आता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। धारा 45 के अनुसार रेस्ट रूम की व्यवस्था कहाँ की गई है? रेस्ट रूम कहाँ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 47 में। 45, 46 और 48 आपको बताना है इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142। निरीक्षण को भ्रमण के दौरान कौन सी वस्तु लेने की अनुमति है? कैमरा, हथियार, नमूना, दावा? तो सैंपल। ठीक है, दावा बोल दिया मैंने, तो ये सैंपल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 143। एम्बुलेंस में कारखाने में एम्बुलेंस रूम कब आवश्यक है? 100 एम्प्लॉय पे, 250 पे, 500 पे, 1000 पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। फैक्ट्री एक्ट की कौन सी धारा स्वास्थ्य से संबंधित है? 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50? तो इसका आंसर है 11 से 20। अब आपको इन तीनों चैप्टर के नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, कि मतलब किस चैप्टर, कौन सा सेक्शन किस चैप्टर में आता है, ये बताना है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। फैक्ट्री एक्ट 1948 की कौन सी धारा सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर भी पूछा था अभी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 से 40। अभी ऊपर मैंने आपको 11 से 20 बताया था ना,
11 से 20 के बाद मैंने पूछा था कि बाकी के बताओ, तो 21 से 40 मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। देखो मैंने क्वेश्चन भी इस हिसाब से सेट किया है कि आपके चैप्टर भी हो जाए। कौन सी धारा कल्याण वेलफेयर से रिलेटेड है? तो 41 से 50, 11 से 21 आपकी 20 हो गई आपकी, 21 से 40 भी बता दी मैंने आपकी, 41 से 50 भी बता दी। ठीक है, अब आपको ये तीनों बतानी है, BCD कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, कार्यस्थल पर पीने योग्य जल की आपूर्ति किस धारा में, ड्रिंकिंग वाटर किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? बी में, सेक्शन 18 में। ठीक है, अब आपको ये बताना है सेक्शन 15, 20 और 12 किस में क्या क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, लैट्रिन और यूरिनल किस धारा में दी गई है? ठीक है, तो आपको ये सेक्शन चारों बताने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 19। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, कर्मकार की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है, किस धारा में दी गई है? 2, 3, 4, 5, तो ये दी गई है 2 में। 3, 4, 5 में आपको सारी डेफिनेशन मुझे बतानी है, 3, 4, 5 में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, अब इसके 50 क्वेश्चन रह गए हैं। इसके बाद नियोजक द्वारा दी गई उपकृतियाँ जैसे कैंटीन, विश्राम कक्ष आदि से कौन सा शुल्क नहीं लिया जाता? ठीक है, नियमानुसार सहमति से कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं है बोनस के रूप में, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 151, सप्ताह की गणना अधिनियम के अनुसार कब से शुरू होती है? रविवार, शुक्रवार, शनिवार या सोमवार? तो ये होती है शनिवार मिडनाइट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 152 पर। कारखाना अधिनियम के तहत थूकने के लिए अधिकतम दंड कितना है? तो ये आपका है 5 रुपये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। 152, हाँ 152 तो हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। मुख्य निरीक्षक को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? केवल निरीक्षण की, निरीक्षण और निर्देश की, आदेश जारी करने की, या निरीक्षक की सारी शक्तियां? तो उसको सारी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि निरीक्षक की सारी शक्तियां, पावर ऑफ इंस्पेक्टर किस सेक्शन में आता है? मैंने आपको बताई थी अब ट्रिक, IPC, तो इसको याद करके आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। चलो, महिला कर्मचारियों महिला कर्मकारों के लिए शिशु कक्ष अनिवार्य है। तो ये पूछ रहा है कि क्रैश फैसिलिटी। ठीक है, क्रैश फैसिलिटी आपको ना क्रैश फैसिलिटी का सेक्शन कमेंट में मेंशन करना है। पहले तो देखो, कमेंट नहीं करोगे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है 30 से अधिक स्त्रियां नियोजित हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155, किस धारा में निरीक्षक को
परिसर, संयंत्र या दस्तावेज जांचने की शक्ति दी गई है। 6, 9, 7, 10 ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आपको मुझे बताना है इसका आंसर। ठीक है, वही टिक लगानी है ITC वाली। ठीक है, इससे आप बता दोगे तो इसका आंसर है सेक्शन 9। अब आपको मुझे बताना है सेक्शन 6, 7 और 10 किस में आता है, क्योंकि 154 क्वेश्चन हो चुके हैं, 154 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कौन कौन से सेक्शन कराए हैं, तो ये सेक्शन भी आपको मैंने बताए हैं ऊपर। तो आप बताओ 6, 7 और 10 किस सेक्शन में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 पर। योग्यता प्रमाण पत्र के बिना बालक को नियोजित करना, मतलब सर्टिफाइंग सर्जन ने उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इसमें चालान योग्य अपराध है, सामान्य गलती है, अनुशासनहीनता है, या माफ किया जा सकता है। इसका आंसर आप अपने कॉमन सेंस से दे सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चालान योग्य अपराध है, सामान्य गलती नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं होगी, माफ नहीं किया जा सकता। बी मैंने गलती से बोल दिया क्योंकि मेरे को लगा था कि ये नीचे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 157, 157 पे आते हैं। योग्यता प्रमाण पत्र किसके द्वारा अनुदत होता है, मतलब किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाता है, कौन योग्यता प्रमाण पत्र देता है, विद्यालय का प्रमुख देगा? नहीं, वो क्यों देगा फैक्ट्री में काम करने के लिए? पेरेंट्स? नहीं। जिला कलेक्टर, DM? नहीं। प्रमाणकर्ता सर्जन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको ये बताना है कि प्रमाणकर्ता सर्जन किस सेक्शन में आता है, और ठीक है किस सेक्शन में आता है ये आपको बताना है, और आपको सारे कमेंट बॉक्स में सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मेरा पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स का प्रावधान किस धारा में है? फर्स्ट एड बॉक्स का 42 में, 44 में, 45 में, 46 में, तो ये किस में है? तो ये है सेक्शन 45 में। देखो, जब तक मैंने 150 क्वेश्चन कराए आपको, है ना, मैंने चारों ऑप्शन आपको क्लियर करते हुए चली गई थी, और मैं आपको सेक्शन ही बता रही थी, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी और बाकी के सेक्शन आपको कमेंट करने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब आपको मैंने इसका आंसर बता दिया सेक्शन 45। ठीक है, सेक्शन 45 मैंने बता दिया, अब आपको कमेंट करना है सेक्शन 42, 44 और 46 कौन कौन से सेक्शन हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 159 में। कोई बालक एक दिन में कारखाने में कार्य कर सकता है कितने, मतलब कोई बालक है और एक दिन में कितने कारखाने में जाके वो कार्य कर सकता है? एक कारखाने में, 2 में, 3 में, किसी भी संख्या में। तो इसका आंसर देखो ये होगा 1 में। अगर किसी जैसे कई पेरेंट्स होते हैं कि मान लो सुबह बच्चे को 8 से 12 तो एक कारखाने में लगा दिया, ठीक है, फिर 2 से 6 दूसरे कारखाने में लगा दिया, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बच्चा एक ही कारखाने में काम करेगा एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निरीक्षक द्वारा लिए गए नमूनों की प्रक्रिया किस सेक्शन में दी गई है? मतलब जैसे इंस्पेक्टर फैक्ट्री में आता है तो वो सैंपल लेता है या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है या कुछ भी लेता है, तो वो किस सेक्शन में है? 9 में, 91 में, 88 में, 41 में? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 91 में। 9, 88 और 41 में क्या है ये आपको बताना है, और आपको मुझे बताना है कि सेफ्टी ऑफिसर, सुरक्षा ऑफिसर कितने एम्प्लॉयज पर अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, और फैक्ट्री एक्ट में कौन सी कमेटी बनाई जाती है।
ठीक है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 161, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 250 कर्मकारों पर पीने के ठंडे जल की व्यवस्था होती है। मतलब जो 200 कर्मचारी हैं उनके पीने के जल की व्यवस्था कब होगी? मानसून में, शीतकाल में, गर्मी में, या पूरे वर्ष? तो गर्मी में। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरीक्षक द्वारा आदेशित निर्देशों की अवहेलना करने पर कितने साल की सजा हो सकती है? ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये हो सकती है आपका 2 साल। ठीक है, 2 साल हो सकती है। और आपको इसका सेक्शन भी कमेंट करना है, सेक्शन क्या है इसका। ठीक है, चलो वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा ही हुआ है सेक्शन। चलो अब देखते हैं। वॉशिंग फैसिलिटी किस सुविधा में दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है? तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, 42 में दी गई है। अब आपको 43, 44, 49 के सेक्शन क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। कमेंट बॉक्स भर दो, जितना भर सको भर दो, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164। वह उपकरण जो कर्मचारी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए उसे प्रयोग करने की स्थिति में कौन उत्तरदायी है? कर्मचारी, ठेकेदार, अधिष्ठाता या राज्य सरकार? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अधिष्ठाता। ठीक है, चलो एम्प्लॉयर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 165। रुग्णता या बीमारी के कारण अनुपस्थित कर्मकार को छुट्टी देने के हेतु क्या आवश्यक है? पेरोल क्लियरेंस, ड्यूटी चार्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र या शपथ पत्र? तो उसके लिए तो मेडिकल लगता है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बता सकता था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। कार्य की रात्रि पाली को लेकर क्या नियम है? प्रति सप्ताह बदल सकते हैं, हर दिन बदल सकते हैं, छुट्टी के दिन ही बदले जा सकते हैं, या कोई नियम नहीं है? देखो इसमें मैं बताती हूँ, ये छुट्टी के दिन ही बदले जा सकते हैं। मतलब काम की जो शिफ्ट होती है ना, कार्य की पाली, वो छुट्टी के दिन ही बदली जा सकती है। और ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बदली जाती है? ये बदली जाती है सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग बदली जाती है। महिलाओं की पाली, इसमें आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, महिलाओं की पाली। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार बालक किसे कहा जाता है? जिसकी आयु 12 वर्ष हो, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो, 15 वर्ष से कम हो, या 16 वर्ष से कम हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपको ना मुझे ये बताना है कि बालक, चाइल्ड, किस सेक्शन में आता है। और जब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे ना, तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे मान लो आप मुझे बता रहे हो चाइल्ड, तो चाइल्ड सेक्शन, फिर आगे उसका सेक्शन मेंशन कर देना। ठीक है, ऐसे मत लिख देना खाली सेक्शन 1, 2, 3, 4, मुझे पता भी नहीं लगेगा आप क्या बता रहे हो। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर डाल देना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। देखो, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2M के अनुसार कारखाना वह परिसर है जहाँ 5 से अधिक कर्मचारी हो, 10 से अधिक कर्मचारी हो, बिजली प्रयोग हो, 20 से अधिक कर्मचारी हो और बिजली प्रयोग हो, या 50 से अधिक कर्मचारी हो। देखो किसी भी फैक्ट्री में ना 20 से अधिक कर्मचारी हो और बिजली प्रयोग हो रही हो, तो इसका आंसर ये माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 170। अधिनियम के अनुसार निर्माण प्रक्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? सफाई, अलंकरण, बही खाता लेखन, मरम्मत। तो इसका बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बही खाता लेखन। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग तो उसमें आती नहीं ना, फैक्ट्री में कोई जिक्र हुआ ही नहीं हमारा तो उसका, ऑडिटिंग या अकाउंटिंग का। तो ये इसे वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग, है ना। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। कारखाने में कैंटीन स्थापित करना कब अनिवार्य होता है? कब होता है? 100 पे, 150 पे, 250 पे, 500 पे? तो ये
होता है आपका 250 पे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, है ना, थोड़ा बढ़िया सा कलर ले लेती हूँ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों के रजिस्टर का प्रावधान किस धारा में है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 62 आपको बताना है। 62 में क्या आता है, 69 में क्या आता है, 73 में क्या आता है? इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे गंदा लग रहा है बड़ा, तो दूसरा चेंज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, है ना। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गंभीर दुर्घटना किस सेक्शन में दी गई है? तो देखो 150 तक तो मैंने खुद आपको हेल्प करी है कि 150 तक मैं सारे बताऊंगी आपको, मैंने सब बताए भी। 150 के बाद जो 50 क्वेश्चन है ना, इसमें देखा जाएगा कि आपने कितने एफर्ट लगाए, कितनी मेहनत की है ना, इसमें ही देखा जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, गंभीर दुर्घटना वाला, अभी बता रहा तो है मैंने आपको। चलो यार दोबारा देख लो। गंभीर दुर्घटना किस सूचना किस धारा में दी जाती है? धारा 88 ए में। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना 87, 88 और 89। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धारा में कैंटीन प्रबंध समिति की स्थापना की बात की गई है? कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी किस सेक्शन में की गई है? तो ये की गई है आपका सेक्शन 46। ठीक है, 47, 49 और 45, इसके सेक्शन कमेंट में डाल दो आप। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 174। अधिनियम के अनुसार कार्य दिवस में सप्ताह में अधिकतम कार्य कितने दिन हो सकता है? सिंपल क्वेश्चन है बहुत, 6 दिन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। वेलफेयर ऑफिस, सेफ्टी ऑफिसर सब बता चुकी हूँ मैं, अब नहीं बता रही। चलो क्वेश्चन नंबर 176। कारखाना अधिनियम किस इकाइयों पर लागू है? केवल निजी, सार्वजनिक, सभी भी निर्माण कारखाने पर, केवल भारी उद्योगों पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 177। निम्न में से कौन सा कारखाना अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? सभी नहीं आते, होटल भी नहीं आता, रेलवे शेडिंग भी नहीं आता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी को हानि पहुंचाने वाला संयंत्र होने पर उसे कौन हटवाएगा? ठेकेदार, अधिसूचना, सरकार या कर्मचारी खुद? तो एम्प्लॉयर ही हटवाएगा ना। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 179। चिकित्सीय परीक्षण हेतु कौन अधिकृत होता है? मैजिस्ट्रेट, निरीक्षक, प्रमाणकर्ता सर्जन या अभियंता? तो ये होता है प्रमाणकर्ता सर्जन, सेक्शन 10। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 180। इसके सिर्फ अब इस क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन बचेंगे, तो हमारे फैक्ट्री एक्ट के 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन में मेरे को मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला ऐप याद हो गया होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से किसी ने नहीं करवाए होंगे एक ही वीडियो में, कि एक ही वीडियो में करवाए हों और एक्सप्लेन भी किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फॉरवर्ड करना, लाइक करना। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। दुर्घटना या रोग की जांच हेतु सरकार किसे नियुक्त करती है? पुलिस अधिकारी, जांच समिति, सक्षम व्यक्ति या कलेक्टर? तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा सक्षम व्यक्ति। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 92 के तहत कारखाना अधीन सष्टा पर दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा क्या है? तो ये है 2 साल या 1 लाख रुपए जुर्माना, और ये सबसे ज्यादा सजा है फैक्ट्री एक्ट में।
मैक्सिमम पेनल्टी, ये ऐसे ही पूछ सकता है कि फैक्ट्री एक्ट की मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, तो ये 1 लाख रुपए की है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, इसका आंसर आप देना। थूकना प्रतिबंधित है क्यों? अच्छा नहीं लगता, स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, धारा 20 के अंतर्गत योग्य पर निरीक्षक को दिखता है। ठीक है, तो ये पहले भी मैंने करवाया, इसी में ये रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 183, यदि एक व्यक्ति 2 कारखानों में एक ही दिन काम करता है तो क्या अनुमति है, दंडनीय अपराध है, पुरस्कार मिलेगा या बोनस मिलेगा? दंडनीय अपराध है। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम अतिकाल कार्य प्रति सप्ताह कितने घंटे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका ओवर टाइम 60 घंटे तक, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रिकालीन कार्य पर कर्मकार किस दिन माना जाएगा? पारी शुरू होने का दिन, समाप्त होने के 24 घंटे, अगला रविवार, या कोई निर्धारण नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? ये सेक्शन 57 आप पढ़ लेना, उसमें बताया गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उद्योग परिसंकट में घोषित किया जा सकता है, मतलब इमरजेंसी? तो हाँ, किया जा सकता है 87 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक हानि पहुंचाने पर न्यूनतम जुर्माना, इसका आंसर आपको देखिए गया है, ऑप्शन नंबर 5000। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की अनुसूची में कौन से रोग नहीं आते? बीपी नहीं आता। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा केवल पुरुषों को मिलती है, गलत है ये। महिला क्या इंसान नहीं होती? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 190 पे आते हैं। किस धारा के अंतर्गत कर्मचारियों को विश्राम देना अनिवार्य है? राष्ट्र धारा 55। धारा 55, 5 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट का रेस्ट। ठीक है, 30 मिनट का रेस्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सौ नब्बे, अभी हमने 190 ही किया था ना? हाँ, ये नंबरिंग गलत हो गई है। 190 का इसे बी मान लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन की नंबरिंग मुझे सही करनी पड़ेगी। तो ये मान लो आप 190 का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, विश्राम दिवस के बिना कर्मचारी कितने दिन लगातार कार्य नहीं कर सकता या करवा नहीं सकते? तो इसका आंसर है 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा धारा 46 में कैंटीन का प्रबंधन कौन करता है? कैंटीन कौन संभालता है? तो कैंटीन सरकार तो आएगी नहीं संभालने, एम्प्लॉयर ही संभालेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरकार तो आती है खाने के लिए, दे दो हमें, खिला दो। चलो क्वेश्चन नंबर 192, फैक्ट्री अधिनियम की धारा 73 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बालकों के कार्य समय से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी फैक्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारी को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी जाती है तो अधिनियम के अनुसार किस शर्त का पालन करना अनिवार्य है? ये देखो, ऑप्शन नंबर सी। ये आप पढ़ लेना, क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिफाइन ही करूँ। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 1 2 3 4 आ गया ना, तो ए बी सी कंसिडर कर लेना। कई बार होता है पीपीटी बनाते टाइम ध्यान में नहीं रहता, तो ये चीज़ें
मिस्टेक हो जाती हैं। और मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो पीपीटी भी मुझे बनाना है, रिकॉर्ड भी मुझे करना है, एडिट भी मुझे करना है, लेक्चर अपलोड भी मुझे करना है। तो सारे काम मुझे ही करने होते हैं, तो मिस्टेक हो सकती है मुझसे, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गूगल। चलो, चैट जीपीटी भी तो गलती कर देता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर, धारा 64 के अंतर्गत राज्य सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको बहुत सारे डीपली डीपली बताए, अब खाली मैं आंसर बताई जा रही हूँ, आप कर लेना, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है ये। फैक्ट्री एक्ट के 200 क्वेश्चन में इतना लंबा हो जाएगा, मेरे को उम्मीद नहीं थी। ठीक है, देखेंगे इसका कंटिन्यू करते हैं या फिर खाली फैक्ट्री एक्ट का ही मैं अपलोड करूँ मैराथन। 195, फैक्ट्री अधिनियम में सुरक्षा प्रावधानों की शुरुआत किस धारा से होती है? तो ये होती है आपकी बी से, ठीक है, सेक्शन 21। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 196। धारा 41 बी के अंतर्गत हजार्डस प्रोजेक्ट से जुड़ी कौन सी व्यवस्था अनिवार्य है? मास्क वितरण, फायर अलार्म, सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन योजना, श्रमिकों का परीक्षण, केवल बीमा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कमेंट में मेंशन करना आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, इतना जरूर करना प्लीज, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 197, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। धारा 41H कर्मचारियों को किस प्रकार की सुविधा का अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और हाँ, मुझे आप सबसे एक फीडबैक चाहिए लेक्चर में, जो भी फीडबैक हो आप मुझे दे देना, ठीक है। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक है, या कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई कमी रह गई होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस कमी को दूर कर दूंगी, ठीक है। चलो, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हेल्थ कमेटी की स्थापना किन परिस्थितियों में अनिवार्य है? डेफिने सिंपल है, जब कब होगी, जब हजार्डस प्रोसेस होगा, है ना, तो उसमें एम्प्लॉय की संख्या वगैरह थोड़ी देखी जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 199, यदि किस फैक्ट्री में हजार्डस प्रोसेस के अंतर्गत कार्य हो रहा है, वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का गठन नहीं किया गया है, तो कौन सी कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो ये हो सकती हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। फैक्ट्री को एक तो टेम्परेरी बंद कर दिया जाएगा और ऑक्यूपायर पर आपराधिक दंड लगाया जाएगा। तो बी एंड सी बोथ। चलो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बालक की परिभाषा अधिनियम किस धारा में दी गई है? लास्ट क्वेश्चन ये फैक्ट्री एक्ट का बोल रही हूँ मैं, ठीक है, हमारा फैक्ट्री एक्ट का लास्ट क्वेश्चन किस अधिनियम में दी गई है? चाइल्ड 2C, 2C, ठीक है। कैलेंडर किस में दिया गया है? 2, ये मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, BB, ठीक है। हजार्डस और कंपिटेंट अथॉरिटी CA, 2CA। सेक्शन ऐसे याद करो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रट के, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, देखो, बार बार देखो, आपको सेक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। अब तो हमारा फैक्ट्री एक्ट का महा मैराथन यहीं कंप्लीट होता है। मैंने आपको टोटल 200 MCQs कराए। 200 को अगर आप 200 को अगर आप 4 ऑप्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा टोटल 800 MCQs, ठीक है। 800 MCQs आपके रेडी हो चुके हैं, और डेफिनेटली आई एम 110% श्योर, 100 नहीं 110% श्योर, इस मैराथन में से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखना, दूसरों को भी शेयर करना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आप मुझे एज सुन एज पॉसिबल
कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना, क्योंकि देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, क्योंकि पूरा एक दिन जाता है, 1 से 2 दिन 200 MCQ की पीपीटी बनाने में 2 या 3 दिन मुझे लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे अपना घर भी मैनेज करना होता है, अपनी फैमिली को भी देखना होता है, और फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है, रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग हो गई, तो मुझे टाइम चाहिए होगा, ठीक है। अगर जैसे आप मुझे आज वीडियो देखोगे, मेंशन करोगे कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उसके विद इन 4 to 5 डेज मैं आपका वीडियो ले आऊँगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, तो आप कमेंट करना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। पीडीएफ इसका पेड ही रहेगा, पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर न्यू हो तो, और आगे ये चैनल औरों को रिकमेंड करना, क्योंकि आप अगर रिकमेंड करोगे तो तभी यूट्यूब वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।